हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने कल रात को अपना रिवाइज कैलेंडर जारी किया है और जिसमें दिल्ली पुलिस की भर्ती भी मेंशन हो रही है। बताया है कि वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ गए तुरंत ही। कल जब जैसे ही रिवाइज कैलेंडर आया, कम से कम 100-150 बच्चों के मैसेज आए कि सर नोटिस आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर करूंगा, कब से एज आपकी काउंट होगी और क्या आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्या 3 साल की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस का गारंटी बैच हमारा चला हुआ है। अगर आप में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, गारंटी बैच यानी केवल आपसे हॉस्टल चार्ज लिया जाएगा, बाकी जो हमारी फीस है वो आपके सिलेक्शन के बाद ली जाएगी। तो अगर आप कोई बच्चा है जो तैयारी करना का इंटरेस्टेड है तो 89 010 28 158 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2 भर्तियां भैया और एक और भर्ती है आरपीएफ कांस्टेबल की। तो 2 तो वैकेंसियां कंफर्म है, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस। दोस्तों, शानदार मौका है, दोनों की कंबाइन पैटर्न है। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस में भी सेम दिल्ली पुलिस वाला पैटर्न इस बार बनेगा, संभावना पूरी है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है तो जल्दी से मैसेज कीजिए और अकेडमी को ज्वाइन करें। दोस्तों बात करें रिवाइज कैलेंडर की, तो एसएससी ने भैया कल शाम को एक कैलेंडर जारी किया है। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एसएससी ने कल कैलेंडर जारी किया, आपने देखा होगा। तो यहां पे जो आप नीचे स्लाइड करेंगे तो दोस्तों नंबर 13 पॉइंट पे, ठीक है, नंबर 13 पॉइंट पे दोस्तों आपको एक पॉइंट दिखेगा। यहां पे देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ पे नंबर 13 पॉइंट जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। ये 1 सितंबर 2023 के फॉर्म इसके रिलीज होंगे दोस्तों, 1 सितंबर को, और भैया 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसका जो पेपर है दोस्तों नवंबर दिसंबर में आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आपका पेपर करवाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में यही है कि भैया जो एज है उसका क्या करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात की एज है वो कब से काउंट होगी। तो एज काउंट जो डेट है दोस्तों, एज जो काउंट करने की तिथि रहेगी वो रहेगी दोस्तों 1 जुलाई 2023। ठीक है, अगर मैं दोस्तों एज लिमिट की बात करूं तो भैया जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल रहती है जनरल के लिए। ओबीसी वाला बच्चा 18 से 28 साल तक भर सकता है और एससी एसटी की बात करें तो 18 से 30 साल तक भर सकता है दोस्तों। अब बात ये थी कि अगर यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है तो ओबीसी वाला जनरल वाला जो बच्चा 18 से 28 साल तक भर पाएगा, ओबीसी वाला 31 साल तक भर पाएगा और एससी एसटी वाला भैया 33 साल तक भर पाएगा। यानी अगर छूट मिलती है, उसमें मैं बात पे आऊंगा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर छूट मिलेगी तो 1 जुलाई 2023 को अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि भैया क्या एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे हर वीडियो में ये कह रहा हूं, जब भी दिल्ली पुलिस की वीडियो में बना रहे हैं, एज में छूट मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अब भैया आप जब आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि जब कोई कह रहा है सामने से और प्रूफ के साथ कह रहा है हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में दिलवाई कि नहीं दिलवाई, सबको नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने कोर्ट में याचिका दी उनको तो मिली ना। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिशन में मिली कि नहीं मिली। नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कोर्ट केस किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लास्ट डेट भी बढ़ी, फॉर्म भी भरे गए, बच्चों ने पेपर भी दिया और बहुत सारे बच्चे उसमें पास भी होंगे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी लेके जाएंगे। क्या सीआरपीएफ ट्रेडमैन में एज में छूट मिली थी? नहीं मिली थी, कोर्ट के माध्यम से मिली, सबको मिली, लास्ट डेट इंक्रीज हुई, फॉर्म सबने भरा। ठीक है, एसएससी जीडी में ऑलरेडी नोटिस में मेंशन था कि भैया 3 साल के हम छूट दे रहे हैं। तो वो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस जब एसएससी नोटिफिकेशन रिलीज करेगी तो उसमें आपको ऑलरेडी मेंशन हो कि भैया 3 साल के हम छूट दे रहे हैं। यानी मेंशन कैसे होगा, उसमें एज क्राइटेरिया ही ये दिया होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एज क्राइटेरिया एसएससी जारी करेगी और हम भैया प्रूफ के साथ कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट सबको ऑर्डर दे देगा भैया 3 साल की छूट सबको दीजिए। क्लियर होगी बात। तो एक ही बात आप बार बार ना पूछे, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, देखो ये वही बात है, अब मैं पुरानी बातें नहीं उठाना चाहता हूं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, हमारी इंफॉर्मेशन पे विश्वास है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है,
और वैसे भी एक बात तो और फिर वो वही बात हो जाती है, कड़वी बात होती है, फिर मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आपको ना विश्वास है तो तैयारी कर दीजिए शुरू, नहीं तो क्या जा रहा है, ओवरेज तो वैसे ही हो आप, है ना, ओवरेज तो वैसे ही हो चुके हो। 18 से 25 साल मांगी जाती है, आपके पास मौका था बहुत सारा। 18 साल का बच्चा तैयारी करना शुरू कर देता है, 25 साल तक जर्नल वाला, और ओबीसी वाला 28 साल तक, पूरे 10 साल मिलते हैं ओबीसी वाले को, ठीक है। तो ओवरेज तो वैसे हो चुके हो, अगर नहीं मिलेगी छूट मान लीजिए तो क्या उखाड़ लोगे तुम, कुछ कर लोगे? और अगर मिल जाती है तो मौका है आपके पास दिल्ली पुलिस में लगने का, ठीक है। तो इस चीज को ना पॉजिटिव लीजिए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर वो तो कह रहा है कि नहीं मिलेगी, वो कह रहा है कि नहीं मिलेगी, आप कह रहे हो मिलेगी, तो भैया वो आपका डिसीजन है, आप किस पे विश्वास करते हो, समझ में आ गई बात। तो ओवरेज तो आप वैसे ही हो, तैयारी तो वैसे ही नहीं है आप, मतलब खत्म तो वैसे हो चुके हो भैया, खत्म का मतलब एलिजिबल तो हो ही नहीं। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे छूट मिलती भी है और आप बैठे रहोगे कि पता नहीं छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या उखाड़ लोगे बताओ, कुछ कर पाओगे? एज में छूट मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बात कड़वी है, थोड़ी सी बुरी लगेगी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन सच्ची बात है, ठीक है। तो भैया खाम खा ना एक ही चीज, सर छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। कई बच्चों को तो अपनी एज भी काउंट नहीं करनी आ रही कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, उनको हम बता रहे हैं भैया फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा। क्यों भैया, ओवरेज तो वैसे हो गया तू, ठीक है। 10 साल तुमको तैयारी करते हो, तुम्हारा अब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर तुम आके अगर किसी का रिप्लाई भी ना दे व्हाट्सएप पे, तो फिर यहीं पे गाली गलौज करने स्टार्ट कर देते हो, कैसा मास्टर है, कैसा रिप्लाई देता है। मतलब भैया ओवरेज हो चुके, तुम बुढ़े हो चुके हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और फिर भी तुम्हें इतना संस्कार नहीं है कि किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मतलब सामने वाला क्या तुम्हारे बाप का नौकर बैठा है कि तुमने मैसेज किया तुरंत रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि अगर आपको विश्वास हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं हो तो ओवरेज तो वैसे ही हो, है ना। तो आपके ऊपर है ये कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि भैया एज में छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम कोर्ट के माध्यम से दिलवाएंगे। हो सकता है कि सबको मिले, और ना मिलेगी तो जो बच्चा कोर्ट में जाएगा उसको तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जिसको विश्वास हो तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसको नहीं हो तो अपना कोई काम ढूंढ लीजिए, सीधी बात है, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारे साथ आना है, जो बच्चे अभी भी 18-20 साल के हुए हैं, जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ, आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बेहतरीन टीम के साथ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। जो पैसा है, जो फीस है, वो आपके सिलेक्शन के बाद ली जाएगी। आप अगर किसी भी स्टेज में रुकते हैं तो कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, केवल आपका हॉस्टल चार्ज है वही लिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल को जानने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। नहीं तो आप भी फिर यही कहोगे कि सर मैं ओवरेज हो चुका हूं, क्या मेरे को छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो छूट के पीछे मत जाइए, अभी आपके पास मौका है, एज भी है, और भैया भर्ती बम्पर पदों पर भी आने वाली है, तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और एक नहीं, 2 वैकेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस, और एक और वैकेंसी आने वाली है थोड़े दिनों में रेलवे पुलिस की। तो मौका है, बुना लीजिए, नहीं तो फिर यही पूछते रहोगे कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हर भर्ती में भी एज छूट नहीं मिलती है, इस बात का भी ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।